बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एलसीएम क्या है, एब्रिविएशन इसकी क्या है, टाइप्स इसकी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने किस तरह सॉल्व करने हैं। मैथ्स के पेपर में अगर एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने ये पूरे नंबर कैसे लेने हैं एलसीएम के हवाले से, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल सके और एग्जाम के हवाले से आपके मार्क्स पूरे आ जाए। तो एलसीएम क्या है, एब्रिविएशन इसकी ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट का मतलब ये है सबसे कम, कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि वो कॉमन और वो क्या हो, वो पहाड़े जो क्या हो सबसे कम हो। मतलब ये है कि वो कम से कम नंबर, अगर पहाड़ा हम 18 का पहाड़े में भी वो आता हो, 24 की टेबल में भी वो आता हो और 30 की टेबल में भी वो आता हो, तो वो सबसे कम जो वो नंबर है वो क्या है, उस जिसके पहाड़े में वो तीनों आता हो उसको कहते हैं एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम मालूम करने के लिए तीन तरीके हैं। एक को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे को कहते हैं डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद रहे चाहे वो एलसीएम में हो चाहे वो एचसीएफ में हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है कि आपने जो इस तरह आपने लेडर बनाने हैं। क्या चीज बनाने हैं आपने? लेडर्स बनाने हैं। क्या चीज बनाने हैं? लेडर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या चीज बनाने हैं? लेडर्स बनाने हैं। तो 18 यहां पे लिख लें, सेकंड लेटर में 24 लिख लें, थर्ड लेटर में 30 लिख लें। तो 2 की टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स इसके आ गए 18 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह 24 के आप मालूम करें फैक्टर्स, इसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। 24 का फैक्टर्स पहले आप 2 पे कर ले, 2 पे आता है 12, फिर अगेन 2 पे कर ले 2 6, अगेन आप 2 पे कर ले 3, अगेन आप 3 पे कर ले 1। तो फैक्टर्स 24 के क्या आ गए? 24 के फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह 30 के आप फैक्टर्स मालूम करें तो 30 के फैक्टर्स हैं 2 के साथ कर ले 15, अगेन 3 के साथ कर ले 5, अगेन 5 के साथ कर ले 1। तो 30 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो 30 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो एलसीएम का फार्मूला ये है कि आपने क्या मालूम करना है। एलसीएम हमारे पास बराबर है, आपने मालूम करना है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर मालूम करने हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास तीनों जो मौजूद हो, 3 आ गया, उसके बाद ये 3 आ गया, सही। तो ये जो हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर्स है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे लिख ले। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आता है? ये हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर। जबकि नॉन कॉमन फैक्टर क्या रह गया? ये 3 रह गया, ये 2 रह गया और ये 2 रह गया, ये 5 रह गया। याद रहे अगर कॉमन फैक्टर्स आपके 3 के बाद 2 में भी आपके कॉमन आ जाए तब भी आपने उसको एक ही बार लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो तो 2 में तो कॉमन है ना, तो आप दोनों को आप एक बार लिख लें। इस तरह यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो तो फिर आप दोनों को आप एक बार लिखते हैं, सही। तो कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन, मल्टीप्लाई करें इसको क्या आता है? 6 6 3 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या आता है? 360। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 360 वो सबसे लीस्ट नंबर है जिसके टेबल में 18 भी आता है। अगर आप 18 का टेबल शुरू करें तो इसमें ये आता है, अगर आप 24 का टेबल शुरू करें तो इसमें ये आता है, अगर आप 30 का टेबल शुरू करें तो उसमें ये आता है। क्योंकि तीनों के सब कॉमन भी ये आते हैं, सही, तीनों का कॉमन है ना ये, और सबसे कम भी है। मतलब ये कि इससे आगे क्या है?
इससे आगे भी आता है, मेरे ख्याल में 820 आता है, मेरे 720 आता है, 720 आता है, वो भी क्या कॉमन है। लेकिन सबसे कम नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आते हो तो उसको हम कहते हैं एलसीएम में कहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, प्राइम का नंबर मतलब ये है कि आपने प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट करना है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 के टेबल में भी आता हो और अपने आप के टेबल में भी आता हो। तो ये हमारे पास हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अगर इस सवाल को 18, 24, 30 को हम मालूम करें, एलसीएम मालूम करें, लेकिन कौन सा मेथड, बाय डिवीजन मेथड यूज करें, फिर ये बात आप नोट कर ले, जो एलसीएम हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को एडिशन के लिए, हम जो एलसीएम मालूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। वो भी लेडर मेथड होता है, लेकिन तीन ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एक ही लेडर में हम इसको लिखते हैं। तो आपने वो नंबर मालूम करना, ढूंढना है जिसके टेबल में तीनों आते हो, अगर वो ना हो जिसके टेबल में 2 आते हो, अगर वो ना हो तो जिसके टेबल में 1 आता हो। तो अगर आप देख ले, 2 जो है 2 के टेबल में तीनों आते हैं, 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30। अगेन चेक कर ले, 3 है, कौन सा है, 3 है, 3 के टेबल में तीनों आते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अगेन 3 1 3, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 5 में आपने स्टार लिखना है। 1 आपको ऐसी को नीचे ले आए, 4 1 4, 5 आपने स्टार नीचे लेके आना है। 1 आप ऐसे नीचे ले आए, 1 आप ऐसे नीचे ले आए, 5 1 5। मतलब ये है कि आपने इसको सॉल्व करना है जब तक आपके पास नीचे 1 1 1 ना आ जाए। तो एलसीएम आपके पास बराबर है, एलसीएम आपके पास बराबर है, इन फैक्टर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो सॉल्व करें, सो 2 3 6, 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 20 से क्या आता है, तो इससे भी क्या आता है हमारे पास 360 आता है। इससे भी हमारे पास क्या आता है, 360 आता है।